दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेकर के आया हूं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है और आपके काम ये कैसे आएगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा प्रोडक्ट भी हो सकता है जो आपके काम को बिल्कुल आसान बना सकता है। तो दोस्तों आप एक बढ़िया मिस्त्री, बढ़िया कारीगर, बढ़िया दुकानदार तब तक नहीं बन सकते हैं जब तक आप एक्यूरेसी से काम करना नहीं जानते हैं या नहीं सीखते हैं, क्योंकि दोस्तों एक्यूरेसी बहुत ही जरूरी है। अगर आप लमसम में या अनुमान से ही कोई काम कर देंगे, इससे सबसे पहला इफेक्ट दोस्तों आपके ऊपर पड़ेगा कि आपने उसके अंदर बढ़िया से काम नहीं किया, मतलब जैसे आपको संतुष्टि होनी चाहिए वैसे हो नहीं पाई, और उसके बाद में कस्टमर भी उससे संतुष्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों जब आप ही संतुष्ट नहीं है तो भला वो कैसे संतुष्ट हो सकता है। कुछ ही दिनों के अंदर वापस आपके पास में लेकर के आएगा, कहेगा भाई साहब आपने कैसा काम करके दिया, लगता है आपको काम करने नहीं आता है। इसलिए दोस्तों एक्यूरेसी से काम करने के लिए आपको भी बहुत सारे मीटरों की, बहुत सारे टूल, बहुत सारे औजारों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हम बढ़िया काम करके दे पाएं और कस्टमर का संतुष्ट कर पाएं, लेकिन उससे पहले अपने आप को संतुष्ट कर पाएं। दोस्तों आज हमने भी इसीलिए अपने लिए बहुत सारे प्रोडक्ट मंगा रखे हैं। हालांकि बहुत दिनों पहले मैंने ये सब मंगा लिया था, इनमें से कुछ मैं यूज भी करता हूं। बाकी आज मेरा आप लोगों को दिखाने का मोटिव यही है कि आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि आपके पास में कौन कौन से टेस्टिंग मीटर, कौन कौन से जरूरी टूल आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आप अपने काम को एक्यूरेसी से कर सकें। थोड़ी बात उनकी अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर दोस्तों आपको उसको चला करके भी, उसको यूज करके भी दिखाएंगे, उसका यूज कैसे, इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। पसंद आए तो कर देना जो करने का मन हो। बाकी आप लोग तो पता ही है क्या करना है, वीडियो को देखना पूरा है नहीं, यहीं पे छोड़ के चले जाओगे, लेकिन अगर देखोगे तो निश्चित आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि रखे हुए हैं। दोस्तों ये हमने अपने इस्तेमाल के लिए मंगाए हैं और ये आज से आए हुए नहीं है, मतलब बहुत दिनों से हमारे पास मतलब ये रखे हुए हैं और इनको मैं दोस्तों इस्तेमाल भी करता आया हूँ। इनमें से कुछ प्रोडक्टों की आप लोगों को जानकारी भी होगी, मतलब कैसे कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है। बाकी दोस्तों इनमें से कुछ नए हैं जो कि मैंने हाल ही में भी मंगाए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये दिखा दूं कि मतलब कौन कौन से मीटर आपके पास में होने चाहिए, जिससे कि आप अपने काम को एक्यूरेसी के साथ में कर पाए। दोस्तों ये जितने सारे मीटर हैं दोस्तों, ये हमारे इलेक्ट्रिकल के काम में, हाउस वायरिंग में, पंखे की रिपेयरिंग में, और दोस्तों हमारे जो मोटर वगैरह की वाइंडिंग करते हैं हम, उनके अंदर काम आने वाली होती है। और दोस्तों नीचे वाला जो प्रोडक्ट है इसको तो आप जानते ही हैं, ये हमारे एक वेल्डिंग मशीन है। किस कंपनी का है आपको दिख ही रहा होगा, आईवेल कंपनी का है। लेकिन दोस्तों इसको मैं आपको ओपन करके और जैसे मतलब इसकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी, ये भी मैं आपको चेक कराऊंगा। दोस्तों ये भी हमारे काम आता है और ये इस काम में आता है कि जैसे हमारा कोई नट बोल्ट अगर टूट गया है तो उसको जोड़ना है तो उसको हम वेल्डिंग कर सकते हैं आराम से, और अगर कोई नट बोल्ट नहीं खुल रहा तो उसको हम इससे खोल भी सकते हैं, बहुत आराम से इससे खुल जाता है। दोस्तों आप लोगों का बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, फटाफट से इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और दोस्तों अनबॉक्सिंग करने के साथ ही साथ दोस्तों हम आपको इसको यूज भी करके दिखाएंगे कैसे मतलब इसको यूज किया जाता है। जिनमें से दोस्तों आप कुछ को जानते हैं तो चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर बने रहेंगे दोस्तों तो आप बारीकी से सब कुछ सीख पाएंगे। अगर आपने पहले कुछ मिस कर दिया होगा तो अभी सीख जाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमारा है, ये देख सकते हैं, ये छोटा सा बॉक्स है और ये यूज किया हुआ बॉक्स है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ हमारा एक माइक्रोमीटर यानी कि 0.25 का माइक्रोमीटर मतलब रखा हुआ है, जिससे कि दोस्तों हम अपने वाइंडिंग वायर को चेक करते हैं कि मतलब हमारे जो वाइंडिंग के अंदर से वायर निकलती है मोटरों के अंदर से, वो कितने नंबर की वायर है, उसके अंदर हमें कितने नंबर तार से उसकी वाइंडिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों ये हमारा मीटर है और इसको जब आप लेते हैं तो इसके अंदर आपको केवल यही मिलता है, एक मीटर मिलता है और इसके साथ में दोस्तों आपको एक चाबी मिलती है जो आज तक मेरे काम नहीं आई है। आप अगर चाहें तो इसको काम में ले सकते हैं। दोस्तों हमें ये मीटर मिलता है और इसको चेक करने का तरीका क्या है, जैसे कि हमारी ये वाइंडिंग वायर है, इसलिए देख सकते हैं कहीं पर भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है और मुझे भी नहीं मालूम है कि इसके अंदर मतलब कितना नंबर तार है। तो दोस्तों इसको हम चेक कर लेते हैं इस मीटर से। अब इस मीटर से चेक करने का तरीका यही है दोस्तों कि इसको आपको सिंपली, जैसे कि इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तरफ में ऐसे देखेंगे, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है। तो जब ये हमारे 0 यहाँ से लेकर के एक बार यहाँ तक आता है ऐसे, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 50 हो जाता है और ऐसे जैसे 5 पे आता है तो ये 5 हो जाता है, यानी कि 55 हो जाता है और उसके बाद 60 हो जाता है, 65 हो जाता है, 70 हो जाता है, 75 हो जाता है, 80 हो जाता है। इसी तरह दोस्तों बढ़ता रहता है। 2 लाइन आ जाएगी तो ये 100 हो जाएगा, उसके बाद 5 बढ़ के मतलब 5 ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये मतलब काम करता है ये। तो यहाँ पे दोस्तों इसके विषय में अगर आपको मतलब अलग जानकारी चाहिए, विस्तार से चाहिए, तो आप हमें बता देना कमेंट करके, इसकी वीडियो हम अलग से बना देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको जब मैं तार को चेक करता हूँ, देखिए कितना माइक्रोम बता रहा है। देखिए अभी मैं इसको 0 पे कर देता हूँ पूरा, देखिए मैंने 0 पे कर दिया और उसके बाद जब मैं यहाँ पे दोस्तों इसको मैं इस तरह से देखिए ले जाता हूँ, देखिए कितना आ रही है यहाँ पे दोस्तों आता है। अगर ये हिस्सा हमारा 0 वाला अगर यहाँ पे आ जाता मतलब ये 50 हो जाता, 50 से थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो यानी कि दोस्तों ये
53 से थोड़ा सा आगे है, तो क्योंकि हमारा जो मीटर है काफी पुराना होने की वजह से थोड़ा सा आगे ही रहता है, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे ही है, तो इसको दोस्तों हम 53 मानेंगे, 54 नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अब 53 है आ रहा है, तो इसका मतलब ये तार कितना नंबर का होगा दोस्तों, इसके लिए आपको एक चार्ट की आवश्यकता पड़ती है, जो कि एमाइड कंपनी का ये चार्ट है। अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको हमारी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के इस चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मतलब माइक्रोमीटर लेने के बाद में आप इससे माइक्रो में पता करके यहाँ से मतलब आपका तार का नंबर निकाल सकते हैं। तो कितना आया था आपको याद है, 53 आया था। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि वार्निश करे तार का साइज, तो यहाँ पे आप देखेंगे 53 कहाँ पे आ रहा है, देखिए 50 और 55, ठीक है, 50, 51, 50, 56, तो 50, 55 आ रहा है यहाँ पे दोस्तों। 50, 53 कहीं पे भी नहीं है, तो हमें दोस्तों यहाँ पे इसके बीच का लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो कि इसके बीच का नंबर आ रहा है, तो आप इसकी एक्यूरेसी के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि इसके वायर को दोस्तों जला करके इसकी पॉलिश उतार करके चेक करेंगे, मतलब एक्यूरेसी से आ जाएगा। और नंगे तार का साइज यानी कि जले हुए तार का साइज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इसको जला के चेक करेंगे तो आपका ये आना चाहिए 50 के आसपास। देखिए अगर 50 आता है तो 25 नंबर निकलेगा जलाने के बाद में, और अगर 45 आता है तो 26 नंबर, और 55 आता है तो 24 नंबर। तो 55 तो आएगा नहीं क्योंकि पॉलिश के साथ ही है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे जो 55 है और ये 50 है, तो इसके बीच में हमारा 53 आ रहा था, इसको दोस्तों हम 55 ही मानेंगे। इसलिए दोस्तों क्योंकि कई बार जो कि ये पॉलिश होती है इसके ऊपर जब मतलब तार को बनाया जाता है, तो उस समय दोस्तों इसकी पॉलिश कुछ कम ज्यादा हो जाती है, इस वजह से ऐसी दिक्कत आ जाती है, तार पतले हो जाते हैं हल्के से। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको 55 मानेंगे और ये हमारा 25 नंबर तार यहाँ पे निकल के आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे 55 मानेंगे तो 25 नंबर तार हमारे यहाँ पे निकल करके आ जाता है। इस तरह से दोस्तों हमें इस माइक्रोमीटर से दोस्तों हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो तार है वो कितने नंबर का। इसी तरह दोस्तों आपके पास में चाहे 18 नंबर का, 10 नंबर का कोई भी, यानी दोस्तों 25 mm मोटा अगर कोई तार आपके पास में आ जाता है तो उसको भी आप इससे चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि 0-25 का 0 से लेकर के 25 mm तक के वायर को ये चेक करने के लिए माइक्रोमीटर आता है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ले लीजिएगा। कंपनी अलग हो सकती है लेकिन दोस्तों प्रोडक्ट आपको सेम टू सेम यही मिलेगा, इसी प्राइस का मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों ये बहुत दिनों से इस्तेमाल में आ रहा है मेरे, और काफी पुराना हो गया, कम से कम 6-7 साल हो गया मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत अच्छा से चल रहा है ये है। इसी रेंज का अगर आप लेंगे तो आपको भी बढ़िया से चलेगा। अब इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे ऊपर में एक हमारा ये वर्नियर कैलिपर मीटर है, यानी कि वर्नियर मीटर है। तो इसके अंदर दोस्तों किस प्रकार के मतलब जो मीटर है वो होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये जैसे कोई भी मतलब किसी भी मतलब सापोट वोपट की मोटाई हमें देखना है या बॉडी की किसी की मोटाई देखना है, तो उसको दोस्तों हम इससे देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा दोस्तों ग्राइंडर का पत्थर है, इसको अगर हमें नापना हो कि मतलब ये कितना मोटा है, तो इसको हम इस तरह से नाप सकते हैं इस वर्नियर से की मदद से। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ दिखाई दे देगा, मतलब ये नीचे वाला जो हिस्सा है दोस्तों ये mm में है, ठीक है, और ये जो 0 वाला हिस्सा है यहाँ पे मतलब जहाँ पे आता है तो ये इस तरह से मतलब ये mm में बताएगा। देखिए यहाँ पे कितना mm आ रहा है, ये दोस्तों हमारा ये 11 mm इसकी मोटाई है, थिकनेस है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसकी थिकनेस को नाप सकते हैं। उसके अलावा इसका बोर जो अंदर का है ये कितना है दोस्तों, इसको भी हम इस तरह से नाप सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका जो बोर है, ये गहराई इसकी, तो इसकी जो गहराई है दोस्तों ये है हमारी 16 mm, ठीक है। इस तरह से दोस्तों 16 mm इसकी गहराई है। उसके बाद में अगर इसकी चौड़ाई अगर हम इस तरह से नापते हैं, इस तरह से दोस्तों आप रूटर वगैरह का, जैसे मोटर हमारे पास आती है रूटर है वाइंड होने के लिए, वो सब का हम इस तरह से मतलब नाप सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए इसको अगर मैं यहाँ से नापता हूँ बिल्कुल आमने सामने में लेकर के, ठीक है, इस तरह से आमने सामने मतलब लगा के नापते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसका भी हमें पता चल जाता है कि कितना इसका ये है। इस तरह से दोस्तों हमारा ये वर्नियर है, अंदर की गहराई को नापने के लिए ये वाला हिस्सा होता है इस तरह से, और बाहर वाले को दोस्तों नापने के लिए मतलब ये वाला हिस्सा होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये 150 mm तक का दोस्तों हमारा ये वर्नियर मीटर है, इसको हम इस्तेमाल करने के लिए अपने लिए लाए हैं, और बहुत ही सस्ते में दोस्तों हमें ये मिल गया है। आप भी चाहें तो ऑनलाइन में इसको सस्ते में मंगा सकते हैं, जितना का मैं लाया उतना ऑनलाइन में भी मिलता है, ठीक है। इसको भी रख देते हैं साइड में, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद में दोस्तों मोटर वाइंडिंग करने वालों के लिए ये चीज बहुत जरूरी होती है, तराजू। देख सकते हैं छोटा सा ये स्केल है, तराजू है, इसको मैं लेकर के आया था वैसे अपना ये चांदनी चौक से जाकर के, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको भी ऑनलाइन में आप ले सकते हैं, सेम टू सेम प्राइस में मिल जाएगा आपको वहां से। तो दोस्तों इसके ऊपर क्या होता है, जैसे हम कोई भी चीज हमें अगर तौलना है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 0-0 आ गया एकदम से, ठीक है, यहाँ देखिए 0-0 आ गया। अभी अगर हमें इसका वजन करना है तो इसको हम आराम से इसके ऊपर रख करके इसके ऊपर वजन कर सकते हैं। अब दोस्तों ये 10 किलो तक का मतलब वजन ये झेल सकता है, यानी कि इसको अगर हम 10 किलो तक का अगर मैं आपको यहाँ पे वजन देकर के दिखाऊं, देखिए 1 किलो, ये बैटरी लो हो गई है इसकी, अभी देखिए अभी बैटरी लो हो गई,
ठीक है। देखिए बैटरी लो हो गई तो वीडियो बनाते बनाते, खैर कोई बात नहीं, पर वजन बताता है, मेरा आज तक बताता है। तो कॉइलों को चेक करने के लिए और मोटर की मतलब वाइंडिंग करने के लिए मतलब कितना ग्राम तार लगा रहे हैं, कितना लग रही है, तो इसके लिए दोस्तों ये आप चाहें तो ऑनलाइन में ले सकते हैं। ये मैं तो मतलब इसको ऑफलाइन में लेकर के आया था, आप चाहें तो ऑनलाइन में ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में आ जाते हैं, ये मीटर देख सकते हैं। ये हमारा कौन सा मीटर है? ये दोस्तों हमारा है डिजिटल मीटर। लेकिन दोस्तों इससे हम आरपीएम चेक करते हैं। जैसे हम किसी कस्टमर के जाते हैं घर पे, वहाँ पे कहते हैं भाई साहब हमने आपका पंखा रिपेयर किया, बहुत बढ़िया से रिपेयर हो गया, तो कहता है भाई साहब नहीं, तुमने पंखे की रिपेयरिंग सही से नहीं करी है, तुम्हारे पंखे की जो स्पीड है ना बहुत ज्यादा कम आ रही है। तो दोस्तों आप इस मीटर से उसको ये चीज कंफर्म करके दिखा सकते हैं भाई जो मैंने काम किया है, जितना इसका मतलब होना चाहिए आरपीएम उतना ही है जितना कंपनी देती है, उससे ना कम है ना ज्यादा है। दोस्तों इससे आप देख सकते हैं लेजर ये मशीन है, देखिए इस तरह से लेजर मशीन है, तो इससे हम मतलब कुछ भी मतलब आरपीएम चेक करना तो उससे हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसके अंदर आपको एक स्टिकर मिलता है, यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए बहुत सारे ये स्टिकर मिलते हैं, इसको फाड़ करके आपको चिपकाना होता है। और हमने अपने ऊपर वाले पंखे में, ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो ऊपर छत में हमारा पंखा लगा हुआ है यहाँ पे देखिए, उसके ऊपर मैंने ये स्टिकर लगा रखा है, ठीक है। अब उससे मैं इस मीटर को लगा करके वहां पे मतलब ऐसे चेक करता हूँ। देखिए अभी ये पूरा आरपीएम बताएगा, देख सकते हैं यहाँ पे हमें लगा के रखना पड़ेगा इस तरह से। और यहाँ पे देखिए कितना आरपीएम आ रहा है, 262 आरपीएम आ रहा है दोस्तों, ठीक है। 262 70 आरपीएम आ रहा है, मतलब 270 के आसपास में। दोस्तों इस तरह से हमारा ये जो मीटर है किसी भी पंखे की, किसी भी मोटर की मतलब ये आरपीएम बता देता है कि मतलब वो फुल स्पीड में चल रहा है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये आरपीएम मीटर मिल जाता है। ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सस्ते में एक कैरिंग बैग के साथ में आ जाता है। इसके साथ में बहुत सारे हमें स्टिकर मिल जाते हैं, जिसको दोस्तों हमें चिट मतलब फाड़ करके, थोड़ा सा फाड़ के कहीं भी लगा देंगे, हमारी उसकी स्पीड हमें पता चल जाती है। दोस्तों इस तरह से हमारा ये आरपीएम मीटर है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास में आ जाता है एक मीटर, ये आप इसको अगर देखेंगे ध्यान से तो सबकी तरफ आपको मतलब बहुत सारे ये मतलब फोटो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर दोस्तों कौन सा मीटर है? ये वाला मीटर है, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फोटो, ये वाला मीटर है। अब इसकी क्या खासियत है दोस्तों, जैसे कि हम किसी कस्टमर के घर पे जब जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पे देखिए कुछ पेपर वर्क मिले हैं, यहाँ पे कुछ वारंटी वगैरह का कार्ड वगैरह मिल जाता है, आप चाहें पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा। चलिए सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या मिलता है वो आपको दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर में एक मीटर मिल जाता है, और ये पंखा इसके अंदर लगाओ, देखिए ठीक है ना, फूक मारा तो चला ना, तो ये पंखे का ही काम है इसके अंदर। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे एक कैरिंग पाउच मिल जाता है। उसके बाद नीचे में आपको और कुछ नहीं मिलता है, बिल्कुल डब्बा खाली मिल जाता है, ठीक है। तो ये कैरिंग पाउच रख देते हैं नीचे। ये जो पंखे वाले जो हमारे मीटर है दोस्तों, इसका क्या काम है, जैसे हम किसी कस्टमर के घर पे जब जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पे कस्टमर कहता है भाई साहब आपके पंखे से ना जो आपने रिपेयर किया है वो हवा नहीं मिल रही है हमको, है, और बहुत ही गर्म गर्म हवा दे रहा है। तो कितना गर्म हवा दे रहा है और कितनी हवा दे रहा है, ये दो मीटर दोस्तों आपको बता देगा सब कुछ। तो चलिए मैं आपको इसको भी चेक करके दिखाता हूँ। अब इससे दोस्तों आप चाहें तो किलोमीटर में चेक कर लीजिए, मिली हावर्स में कर सकते हैं, फीट में कर सकते हैं, एमएस में कर सकते हैं। हम दोस्तों इसको किलोमीटर में चेक करते हैं, ठीक है। तो किलोमीटर में दोस्तों इससे हम चेक कर लेंगे। और दोस्तों कितना गर्म हवा दे रहा है, ठंडा हवा दे रहा है, वो भी दोस्तों हमारा यहाँ से साथ ही साथ बता देगा, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों थर्मामीटर भी लगा हुआ है। दोस्तों चलिए अपने पंखे को इससे हम चेक करते हैं कि ये कितनी हवा दे रहा है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हमारा पंखा फुल स्पीड में 270 की स्पीड से चल रहा है। और हवा, क्योंकि दोस्तों इसकी स्पीड मैंने कम कर रखा है, आप लोगों को मतलब वॉइस नॉइस ना सुनाई दे, मतलब इसकी पंखे की आवाज़ ना सुनाई दे, इसलिए मैंने ऐसे कर रखा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 1 मीटर की दूरी पे मैंने अपने इस मीटर को रखा हुआ है पंखे से। और इसकी अगर आप देखेंगे तो कितने किलोमीटर के हिसाब से मतलब ये हवा दे रही है पंखा, देखिए यहाँ पे 10 किलोमीटर यानी 10.5 किलोमीटर के आसपास ये पंखा हमारा हवा दे रहा है। स्पीड इसकी इतनी है, ठीक है। हवा की जो स्पीड है दोस्तों 10 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ तक मेरे तक हवा आ रही है, यानी 11 भी हो जा रहा है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्टमेंट में हो जाता है। 10-11 लगा हुआ है यहाँ पे, 10.5-11। दोस्तों इस तरह से हमें पंखे की हवा का पता चल जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये ठंडी हवा दे रहा है, गर्म हवा दे रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में आपको यहाँ 32 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब तापमान है, यानी कि पंखे की जो हवा मिल रही है वो 32 डिग्री पे हमें मिल रही है। और अभी अगर अलग हटा करके मैं देखूँ तो देखिए यहाँ पे कितना इसका तापमान हो रहा है, यहाँ पे कुछ कम हो जाते हैं। तो इससे दोस्तों हम किसी भी मोटर का, किसी भी पंखे का मतलब अगर हमें चेक करना हो कि हवा बढ़िया दे रही है कि नहीं है और एसी के अंदर से हवा आ रही है कि नहीं, मतलब किसी भी प्रकार की हवा वाली कोई मोटर है उसको अगर आपको चेक करना हो तो इस मीटर से आप उसको चेक कर सकते हैं, बहुत आराम से दोस्तों आपको पता चल जाता है। तो इसको भी दोस्तों रख देते साइड में। ये भी अगर आप चाहें तो ऑनलाइन में ले सकते हैं, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप परचेज कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारे ये वाले मीटर की। तो इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, ये कैपेसिटर टेस्टिंग मीटर है। इसको भी मैंने ऑनलाइन में मंगवाया था। और इसको जब हम मंगवाते हैं तो बैटरी इसके अंदर मिलती है, अभी मैंने इसके अंदर डाल रखा है। और ये कुछ
किताब भी मिलती है, जिसको अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसके ऊपर सब लिखा हुआ है। कैपेसिटर हमारा 2 MFD से लेकर के 200 MFD तक यहाँ पे मतलब चेक हो जाता है बहुत आराम से, तो इससे हमारा काम चल जाता है। हमें इसको मतलब अलग से कुछ पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती। चलिए मैं इसको भी आपको एक कैपेसिटर चेक करके इसके ऊपर दिखाता हूँ कि किस तरह से बताता है। जिस भाई ने नहीं देखा होगा मतलब देख लेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, इधर हमें इसको लगा देना है और एक मतलब लाल वाले को यहाँ पे लगा देना। छोटी सी हमें वायर मिलती है। वायर की क्वालिटी कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। यहाँ पे पीछे में हमें एक स्टैंड भी मिल जाता है, ठीक है। जिसको हम यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं। ले लेते हैं एक पुराना कैपेसिटर, देखते हैं कि ये कितना MFD बचा हुआ है। वैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है 6 MFD, ठीक है। तो दोस्तों इसको चेक करने का तरीका यही है कि जैसे कि 6 MFD का है तो इसको हमें 20 वाले पॉइंट तक कर लेना है, यानी 20 MFD तक कर लेना है। सिंपली ऐसे 2 से नीचे है तो 2 पे करना है, और 200 से नीचे है तो फिर 200 पे करना है, और 20 से नीचे है तो 20 पे करना है, ठीक है। 45 का है तो 200 वाले पॉइंट पे कर लेना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों जो भी कैपेसिटर आपके पास आते हैं उसको डिस्चार्ज कर लेना चेक करने से पहले, नहीं तो मीटर खराब हो जाएगा आपका। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 MFD का कैपेसिटर है और कितना बचा हुआ है आप यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा तो मैं आपको नजर देता हूँ। देखिए 4.92, यानी कि दोस्तों लगभग 5 MFD अभी ये बचा हुआ है। अगर इसको कहीं इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दोस्तों हमें इससे एक्यूरेसी का पता चल जाता है कि हमारा जो कैपेसिटर है ये कितना खराब है, कितना वीक है, यानी कितना बचा हुआ है, कितना सही है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है किसी मोटर में या नहीं। दोस्तों इस तरह से हमें इस मीटर से पता चल जाता है। तो ये कैपेसिटर टेस्टिंग मीटर है। इसको भी हमने ऑनलाइन में मतलब मंगवाया था, ऑफलाइन में मतलब महंगा मिलता है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा बटन का मतलब ज़्यादा काम नहीं है। बस अगर आपको ज़रूरत है तो जैसे अभी लाइट जल रही है यहाँ पे, और इस यहाँ पे मतलब अंधेरे में आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको लाइट को आप यहाँ से ग्लो करके जला सकते हैं। और इसको मतलब दिन में उजाले में अगर काम कर रहे हैं तो इसको आप बंद कर सकते हैं, अपने आप बंद भी हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों आप इसको होल्ड कर सकते हैं अगर कुछ मतलब आपको रोकना है तो यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हमारा ये मिल जाता है। अब इसको दोस्तों रख देते हैं साइड में। उसके बाद देखते हैं कि ये वाला मीटर क्या है। वैसे इसको आप जानते ही हैं दोस्तों, ये वाला जो मीटर है ये बहुत ही मतलब बढ़िया क्वालिटी का मीटर है। इसको मैं आज कम से कम 1.5 साल से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मैं इसके बारे में बताऊँ दोस्तों, इसके अलावा मैंने कम से कम 2-3 मीटर इस्तेमाल कर चुका हूँ। ये 2 साल के अंदर 3 मीटर मैंने ख़राब कर दिए हैं। देखिए ये पैक काफ़ी थोड़ा पुराना सा लग रहा है, और क्योंकि इस्तेमाल किया हुआ है तो इसको आपने देखा ही होगा। इसके अंदर दोस्तों आपको सबसे अच्छी बात, इसका जो वायर मिलता है ना ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का वायर है। और इसकी जो नोब मिलती है ये बहुत सेफ्टी के साथ मिलती है और बढ़िया वाली मिलती है। तो इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है आपको। साथ ही दोस्तों इसके अंदर जो किताब मिलती है, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। और इसको दोस्तों यूज़ करना कैसे है, इसके अंदर आप एम्पेयर चेक कर सकते हैं, बोल्ट चेक कर सकते हैं, AC का और DC का बोल्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बीप की आपको मतलब आवाज़ सुनाई देगी, यानी कंटिन्यूटी पे है। और उसके बाद दोस्तों रेजिस्टेंस भी आप यहीं पे चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे फंक्शन हैं जिनको जरूरत हो, आपको समझ में आता हो तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये मीटर है मास्टेक का। तो हमने अपने लिए मंगाया है, बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। आपको अगर मंगाना हो तो आप भी इसको मंगा सकते हैं। ऑनलाइन में ही मिलेगा बढ़िया क्वालिटी का, ऑफलाइन में तो कई बार नकली दे देते हैं। तो ऑनलाइन में भी नकली दे देते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ज़्यादा ऐसा चांस रहता है। चलाते हैं ना चांदी चौक। तो दोस्तों यहाँ पे अब बारी आती है हमारे इस वेल्डिंग मशीन की, ठीक है। तो वेल्डिंग मशीन के अंदर सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं ये आईवेल का कस्टमर केयर का नंबर मिल जाता है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इनको कॉल करके बोल सकते हैं। अरे दोस्तों जी वेल्डिंग मशीन हमारी, इसकी 2 साल की हमें वारंटी कंपनी कहती है कि हम देते हैं। अब ये 6,500 का मैंने इसको मंगाया है। आप देखो 2 साल के भीतर ख़राब हो जाती है अगर, तो क्या कंपनी वाले यहाँ आके ठीक करेंगे, मुझे लेके धोना पड़ेगा इसको। और कौन धोएगा 6,000 रुपये की मतलब प्रोडक्ट के लिए। तो देखिए इसके अंदर आपको मिल जाता है मतलब 220 एम्पेयर का ये हमारा है, और 4 किलो इसका नेट वेट है। टोटल क्वांटिटी 1 पीस है, मतलब बॉक्स वगैरह लगा करके 5 किलो 200 ग्राम मतलब पड़ जाता है, ठीक है। ये जो साइज इसका डब्बे वगैरह का ये सारा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें इसके अंदर क्या क्या मिलता है, सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये बॉक्स छोटा वाला निकाल के दिखाते हैं। वेल्डिंग मशीन जब आप लेते हैं तो इसके अंदर आपको पूरा का पूरा सामान मिलता है, यानी कि चश्मा भी मिलता है। इस चश्मे को देख करके मेरा जो दोस्त था उसने भी वेल्डिंग मशीन लिया है, वो कहता है यार ये वाला चश्मा मुझे बड़ा पसंद है, मुझे चश्मा दे दो। दोस्तों ये चश्मा हमें मिलता है वेल्डिंग करते समय, हमारे ये काम आता है। इससे हमारे आंखों में लाइट वगैरह नहीं लग पाती है। और उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको वायर होल्डर मिलते हैं, जो कि दोस्तों फिट रहते हैं। इसके अंदर आपको और कुछ फिट करने की मतलब बार जोड़ने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। देखिए एक आपको रॉड की मतलब होल्डर मिल जाता है, और एक दोस्तों अर्थिंग का होल्डर मिल जाता है। और इसके पीछे में आपको प्लग मिल जाते हैं, दोनों को आपको इसके अंदर प्लग करने के लिए। इससे दोस्तों मैं आपको वेल्डिंग करके भी दिखाऊंगा किसी चीज़ से, लेकिन इससे पहले हम आपको इसकी मशीन जो है उसको निकाल के दिखाते हैं। देखिए इस तरह से दोस्तों पैकिंग जैसे आई थी वैसे ही, हालांकि मैंने खोल लिया था पहले से।
तो जैसे आई थी मैंने वैसे पैकिंग करने की कोशिश किया, और उसके बाद में मशीन के अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हमारी ये जो मशीन है ये मिल जाती है। तो देखिए बहुत ही छोटी सी मशीन है, अगर मैं इसको एक हाथ में उठाऊं तो बहुत आराम से उठा सकता हूं, और मेरे हाथ से लंबा हाथ वैसे है। तो यहाँ पे ये एक मतलब ब्लांक से थोड़ी सी मतलब 2-3 उंगल बड़ी है ये। ठीक है, और इधर से आप देखेंगे तो 7 उंगल की है। और यहाँ पे दोस्तों आगे में आप देखेंगे तो ये डिस्प्ले मिल जाएगी, और यहाँ पे दोस्तों आपको एम्पेयर सेट करने के लिए एक नोब मिल जाती है, वॉल्यूम मिल जाता है। ऊपर से दोस्तों ये फोर्स सेट करने के लिए भी आपको एक नोब मिल जाती है। यहाँ पे आपको कनेक्टर जो हमारा मिला है सॉकेट, उसको हमें यहाँ पे लगाना होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको, चलिए एक बार इसको ओपन करते हैं और आपको कुछ वेल्डिंग करके दिखाते हैं। तो ये जो होल्डर है दोस्तों, सिंपली हमें क्या करना है, ये जो इधर वाला पॉइंट है दोस्तों ये हमारा माइनस का यानी कि अर्थिंग का है। ठीक है, और इधर वाला दोस्तों ये हमारा प्लस वाला फेस का है। इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, ये यानी कि जिसमें रॉड लगाएंगे वो हमारे फेस वाला होगा और दूसरा वाला वो होगा। ठीक है, चलिए हम एक बार वेल्डिंग करके आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। सिंपली इसके तार को दोस्तों हमें लगाना होगा यहाँ बिजली के बोर्ड के अंदर, सिंपली ऐसे लगा देंगे छोटे वाले बोर्ड में, क्योंकि ज़्यादा पावर नहीं लेता है। और देखिए इसके पीछे एक बटन यहाँ पे लगी हुई है, इसको ऑन ऑफ यहाँ से हम कर सकते हैं। तो इसको हम ऑन कर देते हैं, ऑन पहले से था। लेकिन दोस्तों अभी अगर इसकी हम वेल्डिंग करनी है तो इसके साथ आपको रॉड नहीं मिलती है कोई भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में हम ये रॉड लेकर के आए हैं, सस्ते में ही मिल गई थी 120 रुपये के अंदर, मतलब 50 पीस। तो ये दोस्तों वेल्डिंग की रॉड है। चलिए हम आपको कुछ वेल्डिंग करके दिखाते हैं। दोस्तों वेल्डिंग करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, कम से कम ये 90-100 तक हमें रख देना है, 94 तक हम इसको रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इस लोहे के ऊपर में और क्या जोड़ेंगे, चलिए दिखाते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया अर्थिंग का, तो हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। और देखिए बहुत आसानी से, मतलब आपने वेल्डिंग करना सीखा नहीं है फिर भी आप इससे वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये चालू हो जाएगा और यहाँ पे आराम से। लेकिन उससे पहले ये जो चश्मा मिला हुआ है इसको हमें लगा लेना चाहिए, जिससे कि हमारे आँखों में कोई जोर ना पड़े और कुछ देखना हो ऐसे इससे दिखाई नहीं देगा। तो हमें इसको ऐसे उठा देना है देखने के लिए। ठीक है, और देखिए हमने यहाँ पे कुछ वेल्डिंग किया था कुछ दिनों पहले, तो ये हमारा सक्सेसफुल हुआ था, हम देख रहे थे उस समय। तो यहाँ पे दोस्तों हमें इस तरह से पहले हमें कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम इसको ऐसे लगा लेंगे, तो लगा करके ऐसे इसको हमें खड़ा करके वेल्डिंग करना है। तो यहाँ पे हम सिंपली एक बार जब खड़ा हो गया उसके बाद हम चारों तरफ से इसको वेल्ड कर लेंगे। दोस्तों कुछ इस तरह से देख सकते हैं हमारी जो वेल्डिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो मैं देखिए पैर से मार के अगर तोड़ना चाहूँ, पैर से मार के तोड़ना चाहूँ तो ये टूटेगा नहीं कहीं से भी, मतलब बहुत मजबूती से मतलब ये वेल्ड हो गया है। दोस्तों यहाँ पे हमारी जो वेल्डिंग है वो भी कंप्लीट हो जाती है, हमारी मशीन भी ये हमारी टेस्टिंग में पास हो जाती है शुरुआती में। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास में ये सारे हमने मीटर मंगवाए थे अपने इस्तेमाल के लिए। बाकी हमारे पास में और भी कई सारे, मतलब हमने ग्राइंडर लिया था अभी हाल ही में, और ये दोस्तों ये हमने ये पाना लिया था, चाबी लिया था, जो हमें काफ़ी ज़्यादा काम आता है। उसके बाद में हमारा ये जो देख सकते हैं हीटर लिया था, यानी कि जैसे जैसे पन्नी उन्नी पैक करते हैं लेमिनेशन वाले, तो उसके लिए, या कुछ गर्म करना है, कुछ मतलब मोटर सुखानी है तो उसके लिए। और ये ड्रिल मशीन भी हमने दोस्तों दिया था उल्टा सीधा चलने वाली। ये सारे प्रोडक्ट दोस्तों हमने अपने इस्तेमाल करने के लिए लिए थे। दोस्तों इस तरह से हमारे पास में कुछ मीटर थे जिनको मुझे आप लोगों को दिखाना था, क्योंकि आगे चल के मैं इन सब का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इससे पहले कि आप मुझे कमेंट करके पूछे कि भैया ये कौन सा मीटर है, इसीलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया पहले। भैया देख लो, बाद में मत पूछना, बाद में बस ये देखना कि भैया ये मीटर काम कर रहा है और जो चीज चेक कर रहे हैं वो सही चेक कर रहे हैं और मीटर के हिसाब से चेक कर रहे हैं, एक्यूरेसी से चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये सब कुछ दिखाया है। तो आप लोगों को हमारी जानकारी कैसी लगी, हमारी वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन मीटरों में से किसी को भी आपको मंगाना हो तो आप ऑनलाइन में ऑफलाइन में कहीं से भी खरीद सकते हैं। बाकी अगर ऑनलाइन में खरीदना चाहें तो हमारे द्वारा दिए गए लिंक से खरीदेंगे तो थोड़ा सा हमारा भी भला हो जाएगा। दोस्तों आपको जहाँ से मर्जी वहाँ से खरीदिए, जहाँ से आपको सस्ता पड़े वहाँ से खरीदिए। जरूरी नहीं है कि आप हमारे ही लिंक से खरीदे, बेशक 200 रुपये महंगा पड़ रहा हो।
ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा। बाकी जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बता सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।